नमस्कार, मैं संतोष सिंह बघेल। कल एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें परीक्षा की जा रही है कि सीबीएसई ने जो परीक्षा सीटेट के लिए आवेदन लिया है उसमें 45% मांग किया गया है, किसी के द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस पत्र के विषय पर कि उस पत्र में ये कहा गया है कि सेवारत शिक्षकों के लिए 45% अंक निर्धारित किए जाएँ। तो अनुभाग अधिकारी स्कूली शिक्षा मंत्रालय द्वारा वो पत्र सीबीएसई को भेजा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, और जब कोई मामला 29 जुलाई 2011 के पहले के शिक्षकों के लिए जो नियुक्त हैं या विज्ञापित पदों पर नियुक्ति जिनकी हुई है उनके लिए अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू में प्रवर्तित है, तो हम इस विषय पर अभी क्यों कोई जो है कि इनिशिएटिव ले रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सीबीएसई सिर्फ परीक्षा कराती है, एनसीटी ही उस परीक्षा के विषय पे मानकहर्ता और उसके नियमन का सारा संचालन एनसीटी के पास है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो वो पत्र सिर्फ एक कंप्लायंस के लिए भेजा गया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे शिक्षक भाई परेशान कल से ही हैं कि उस पत्र में 45 क्या स्टेट देना पड़ेगा, सीटेट देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देना पड़ेगा। हम विधायक प्रयासों में लगे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़रूर हमारे उस प्रयास को जो है कि सुनेंगे, हमारे पक्ष को सुनेंगे और तार्किक आधार पर हम उन विषयों को रखेंगे। निश्चित तौर पे हमको राहत मिलेगी। आपकी लीगल टीम इसके लिए प्रयास भी कर रही है, दिन रात प्रयास कर रही है। हमने अपने आर्गुइंग काउंसिल अभिषेक मनु सिंह जी को जो अधिकृत किया उसके विषय में भी मैंने आपको बताया है। तो वो पत्र सिर्फ एक जो है कि ज्ञापन है जिसको कंप्लायंस के लिए आगे सीबीएसई को बढ़ाएगा। सीबीएसई एनसीटी को जो भी परीक्षा करेगी, लेकिन ऐसे भी कोई बात चल नहीं रही है जिसमें किसी भी तरीके से इस परीक्षा में 45% अंक। जब सीबीएसई वास्तव में जब फॉर्म मंगाया गया तो उस फॉर्म में आवेदन के लिए जब आमंत्रित किया गया अभ्यर्थियों से, तो इन सर्विस टीचर के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसका तो कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है। जब इन सर्विस के लिए ऑप्शन नहीं दिए हैं तो उसी इन सर्विस टीचर के लिए आप 45% अंक की अर्हता की मांग रख रहे हैं और सीबीएसई देगी, तो ये बिल्कुल टोटली एब्सर्डिकल बन, इसका कोई आधार है ही नहीं। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहे, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरा, त्रिपुरा को लेकर जो आ रहा है, त्रिपुरा के कह रहे हैं कि डेट इसकी आगे बढ़ रही है, क्यों लापरवाही हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तव में त्रिपुरा केस का रिजॉइंडर नहीं है, और वास्तव में ये केस सीधा हमारे रिव्यू से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर पैरा टीचर, एसएससी टीचर के रेगुलाइजेशन और उनके लिए टेट की अनिवार्यता का विषय है। जिस दिन रिव्यू बड़ी खंडपीठ में, दत्ता जी में वो भी है, दत्ता जी के रिव्यू में हमारा भी चल रहा है। 25 लाख पूरे भारत के शिक्षकों के, लाखों लाख शिक्षकों का जो मामला रिव्यू में चल रहा है टेट की अनिवार्यता का, जिस दिन वो फैसला आ जाएगा वो सीधा अनुपूरक फैसला होगा। किसके लिए? त्रिपुरा के एसएससी टीचरों के टेट अनिवार्यता के लिए। वहीं पर जब ये हल निकलेगा, निश्चित तौर पर निकलेगा, वो हल सीधे टाइमिंग हो जाएगी उनके केस से और उनको वो हल निकल जाएगा। तो इस विषय पे बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि रिव्यू में जब तक फैसला नहीं आएगा, ये डेट का बढ़ना एक व्यवहारिक पक्ष है, वो इसके बाद ही कुछ होना है। दत्ता जी ने कह दिया है पहले ही अक्टूबर में कि जब हम रिव्यू सुन लेंगे तब आपको सुनेंगे। तो उसके लिए कोई भी पैनिक मत रखिए कि त्रिपुरा केस आगे बढ़ाया जा रहा है। त्रिपुरा केस सीधे जुड़ा हुआ है। जिस दिन हमारे रिव्यू का फैसला आ जाएगा उस दिन निश्चित तौर पे वहाँ भी राहत मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल इतना ही। बाकी आपकी लीगल टीम आपके लिए लड़ रही है और हम चाहेंगे आप लीगल टीम से जुड़िए। आप हमको मजबूत करेंगे तो हम आपको मजबूत नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।